राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखो मेरे हस्बैंड कह रहे राधे राधे, आप लोग सभी लोग सपोर्ट कीजिए। देखो सुबह के बज गए हैं 6:45 और मैंने किए बांके बिहारी के दर्शन और मैं चल लग जाती हूँ किचन में। हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसलिए मुझे लंच बनाना था उनके लिए। और फिर बच्चे देखो सो रहे हैं। हस्बैंड जी ने एसी बंद कर दिया, कंबल उठा के रख रहे थे। बहुत ज़्यादा सुबह हो गई थी, ठंड कूलिंग ज़्यादा हो रही थी तो बच्चों के लिए, इसलिए मैं फिर हस्बैंड बच्चों को देखने लगते थोड़ा, मैं इतनी देर में किचन में आ जाती हूँ और किचन में मैं आम छीलने लगती हूँ, मैंगो शेक की तैयारी करती हूँ। मैंने कहा फटाफट पहले मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डालती हूँ। हस्बैंड मेरे को कुछ वीडियो दिखा रहे थे, मैंने शिव भगवान जी को राधे राधे हाथ जोड़े। फिर हस्बैंड जी मेरे थोड़ा पूजा करते हैं घर पे, गुरु मंत्र पढ़ते हैं, मैं झाड़ू लगाने लग जाती। टाइम मिला तो थोड़ा फटाफट से झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद और भी घर के काम थे वो किए। देखिए डेली काम करने के बाद भी झाड़ू पोछा तो तब भी कितना कूड़ा निकल आता है। और बच्चे सुबह सो के उठ गए हैं और जाने के बाद देखो दोनों लोग आराम से सोफे पे बैठ गए हैं टीवी देखने के लिए। सुबह से उठ जाएंगे सिर्फ टीवी देखते हैं, स्पाइडरमैन लगा के टीवी देखेंगे, बस स्पाइडरमैन देखना है सुबह से और कुछ भी नहीं है। राधे राधे कर रहे, फिर लड़की ने राधे राधे की है। फिर हस्बैंड जी नहा धो के रेडी थे, तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए छत पे चले जाते हैं। मैं इतनी देर में थोड़ा उनका लंच बनाने के लिए तैयार करने लगती हूँ। हस्बैंड जी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और जब भी वो घर से कहीं पर भी जाते हैं, यानी कि डेली है, देखो सूर्य भगवान कितने ऊपर आ गए हैं। जब भी घर से कहीं जाते हैं ना तो पूजा करके ज़रूर जाते हैं, सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाते हैं और टाइम मिलता तो गुरु मंत्र भी पढ़ लेते हैं। तो गर्मियों में सुबह का 8 बजे रहते, देखो सूर्य भगवान कितने ऊपर आ गए हैं। और ये सर्दियों में सूरज कितने नीचे रहते, दिखते भी नहीं है बल्कि। और गर्मियों में देखो कितने ऊपर आ गए हैं। हस्बैंड जी ने लगाई 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की 7 लगती हैं और शंकर जी की आधी परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा। जहाँ तक मैंने पुराणों में सुना उतना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग बताना कितनी कितनी किसकी परिक्रमा लगती। हस्बैंड जी पूजा करके आए, मैंने शेक रेडी कर लिया था। मैं बच्चों को सबको शेक देने लगी, मैंगो शेक रेडी था। फिर मैं सबको देने लगी, मेरे बेटे को कम पसंद है शेक, तो फिर बोला मम्मा मैं नहीं पीऊँगा। फिर मैंने उसको नहीं दिया, उसको ज़बरदस्ती पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आम अच्छा लगता है, आम काट के दे देते हैं। फिर मैंने सब्जा सीड्स भिगो रखे थे, सब्जा सीड्स डाले। ये ठंडा होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जैसे कि और देखो सबके सबके आदमी होते काम पे तो जाते ही हैं। सुबह का थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, शाम को लू लपट चलती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसलिए ठंडा रहता है। तो मैं जब भी होता है कोई शरबत वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसमें सब्जा सीड्स डाल देती हूँ क्योंकि ये ठंडे होते हैं। सबको डालने के बाद मैं अपने हस्बैंड को देने लगती हूँ क्योंकि उनको ऑफिस का टाइम हो रहा था। फिर मैं देने के बाद मैंने अपनी लड़की को आवाज़ लगाया, लड़की आती है मेरी और मुझसे कहती है मम्मा आपने तो मेरे में तो बहुत कम डाला है। मेरे देखो मुझसे गुस्सा करती है, यानी कि लड़ने लगती, कह रही मेरे में तो यार थोड़ा डाला और डालो मम्मा। फिर मैंने कहा बेटा और रखा है, कह रहे कहाँ रखा है मुझे बताओ। मैंने बता दिया किचन में रखा है, तो अपने हाथों से देखो और डाल रही है, उसको बहुत पसंद है। अब देखो कितनी खुश हो गई है, अब देखो कितनी खुश होती हुई जा रही है, कह रही डैडी मैंने और भी डाल दिया, अपने डैडी को भी बता रही है। और डैडी ने पिया, हस्बैंड कह रहे बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। लड़की भी कह रही बहुत टेस्टी लग रहा है। हस्बैंड देखो ऑफिस की जा रहे हैं, बच्चों को प्यार करते हुए जाएंगे, प्यार करते हुए आएंगे। और बच्चों को प्यार किया, मुझसे कह रहे बाय बाय सोना मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके, बच्चों का ध्यान रखना। इतने देर में बच्चे डैडी डैडी करके आवाज़ लगा देते हैं, फिर कुछ पूछने लगते तो कह रहे डैडी मेरे शाम को चीज़ लेके आना। दोनों बच्चे अपनी अपनी चीज़ काउंट कराते हैं डैडी को, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। फिर इतनी हस्बैंड को भेजने के बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया। बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैं उनको रेडी करती हूँ, उनको हेयर ऑयल करती हूँ, कॉम करती हूँ। फिर उसके कॉम करने के बाद उनको कपड़े पहनाती हूँ, उनको रेडी करती हूँ। देखो बेटा कितना शैतान है, इतना शैतान है, लड़की को तो जीने नहीं देता है, उसको गिरा के दबा लेगा, गिराएगा, कभी इधर मारेगा। और देखो गुन्नू की तो टॉवल खुल गई, तो गुन्नू शर्मा रही थी खड़ी होके, नहीं नहीं टॉवल तो नीचे फिसल जाएगी, मैं तो नंगी हो जाऊंगी, दिख जाऊंगी।
और फिर उसके बाद देखो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है। बच्चों को रेडी करने बाद देखो मेरे बेटा है ना छत में कितना मस्ती करता है, वो देखना। उसकी तो बंदूक तो छूटती नहीं है, उसको बंदूक इतनी फेवरेट है। स्पाइडरमैन देख देख कर पूरे दिन धाएँ धाएँ करता रहेगा। पूरे दिन इसका यही काम है, धाएँ धाएँ करना, पूरे दिन सबको ऊपर गोली चलाना। अब बच्चे जा रहे हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। अभी भी जल चढ़ाने जा रहा है, देखो बंदूक नहीं हाथ से छूटी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं। और मेरा सारे घर में पोछा झाड़ू पोछा हो गया था, सीढ़ियाँ रह गई थी। सीढ़ियों पे भी पोछा लगाने के बाद मैं भी बच्चों के पीछे जाती हूँ। मैंने कहा देखूँ पता नहीं कभी कुछ करे, छत पे अकेले नहीं छोड़ती। मेरा बेटा है ना बहुत ज़्यादा शैतान है, इसलिए इसको पीछे से देखना पड़ता है, कभी भी किसी की छत पे कुछ भी फेंक देता है। ये देखो यानी कि जल चढ़ा लिया है। अब देखो परिक्रमा लगा रहे, तब भी बंदूक नहीं हाथ से छूट रही है, बंदूक तो साथ ही में रहेगी। फिर आते मम्मा भूख लगी है, मैंने ब्रेड दूध दे दिया है। ब्रेड दूध देने के बाद उसके हाथ में लग गया, खुद जला लिया, अब रो रहा है। देखो दीदी ने जला लिया, दीदी ने जला दिया मेरा हाथ। मुझसे कंप्लेन कर रहा, मम्मा देखो दीदी ने मेरा हाथ जला दिया। मैंने कहा ठीक है मैं मारूंगी। तब जाके चुप हुआ और खा रहा अपने आराम से दूध। थोड़ा हल्का गुनगुना था, ज़्यादा नहीं था अगर। फिर उसके बाद मैं भी नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। आती हूँ, सबसे पहले मैं भगवान जी के पैर छूती हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद लेती हूँ, बांके बिहारी का आशीर्वाद लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं तो चुन्नी तो ली नहीं, मैं चुन्नी भूल गई थी। फिर मैं बच्चों की तरफ देखते हुए, बच्चे नाश्ता कर रहे, फिर मैं चुन्नी लेने के लिए चली जाती कि मैंने चुन्नी तो सर में डाल भी ली है। चुन्नी ढूंढती हूँ मैं, चुन्नी मैंने फिर सर पे डाली। फिर मैं दोबारा भगवान जी को प्रणाम करने लगती, भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ। भगवान जी ने कभी भी पूजा करती हूँ ना, या कभी भी आप लोग भी पूजा करो, कहते हैं ना मैरिड औरत कभी भी सर पे बिन चुन्नी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए बांके बिहारी के फिर दर्शन कीजिए आप लोग। देखो मेरे घर के बांके बिहारी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कुंज बिहारी श्री हरदास। घर की पूजा हो गई है, मैं मंदिर के लिए रेडी हो रही हूँ। बच्चों को आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा आ जाओ चलो मंदिर चलते हैं। अभी छुट्टियाँ चल रही तो बच्चों को मंदिर में साथ लेके जाती हूँ। बच्चों को आवाज़ लगा रही थी, मैंने जल रख दिया टेबल पे। और देखो मेरे घर की पूजा हो गई है। मेरे घर का ये मंदिर है छोटा सा, और मैं चल देती हूँ अब मंदिर के। बच्चों को आवाज़ लगा रही तो बच्चे सुन नहीं रहे, तो ऊपर छत पे खेल रहे, तो आवाज़ नहीं जा रही थी उन तक। फिर मैं जाके उनको बुला के लाई। फिर अब आए हैं बच्चे उतर के। मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं। तो वो लड़का कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा मम्मा आप जाओ, मैं तो टीवी देखूँगा, स्पाइडरमैन देखूँगा। मैंने कहा नहीं बाबू मंदिर चलते हैं। फिर मंदिर गया वो। मेरी लड़की कह रही थी राधे राधे, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो। मैंने कहा अच्छा। ये बोल रही थी और बहुत सारी मुझसे बातें कर रही थी, मम्मा अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करो, मम्मा मेरी भी बनाया करो, बहुत सारी मंदिर चलेंगे हम पूजा करेंगे, बहुत सारी बातें भी कर रही थी। अब देखो हो गई है शाम, ट्यूशन से आ गए हैं बच्चे। अब मैं इनको करा रही थी होमवर्क। रात के बज रहे 8:20 और बच्चों को मैंने अब टीवी बंद करके काम करने के लिए बिठा दी। मैंने कहा पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर दूसरे दिन भी तो ट्यूशन जाना है, तो होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा फिर दीदी का फ़ोन आएगा मेरे पास। बोले ओके मम्मा मैं होमवर्क करता हूँ। देखो मेरा बेटा कैसे लिख रहा है बैठ के, बहुत शैतान है। एक वर्ड बनाएगा ना उसमें उछल उछल कूद कूद के दिखाएगा, देखो मम्मा मैंने लिख लिया, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, ऐसे करता है। फिर इतने में बच्चों के डैडी आ गए, यानी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए। बच्चे देख के खूब झूम उठे कि डैडी आ गए डैडी आ गए। तो डैडी बाय कर रहे बच्चों से। आते ही बच्चों को सबसे पहले प्यार करेंगे और जाते टाइम तो प्यार करेंगे। अब लड़की गुस्सा हो गई। गुन्नू कह रही डैडी आपने पहले मुझे प्यार नहीं किया, सत्यम को प्यार किया। तो डैडी कह रहे नहीं नहीं सबसे ज़्यादा तो मैं आप ही को प्यार करता हूँ, बाबू था आगे बैठा था इसलिए मैंने पहले उसको प्यार कर लिया। डैडी समझा के अपना हेलमेट वगैरह रखते हैं। फिर डैडी आइसक्रीम लाए थे, फ्रिज में रख दिए बच्चों के लिए। होमवर्क कर रहे, कॉफ़ी ख़राब कर लेंगे फिर ये होमवर्क करेंगे। फिर डैडी ने हस्बैंड ने हस्बैंड बच्चों को टॉफ़ी निकाल के देने लगे। बच्चे इतने खुश हो गए। और मेरा बेटा कह रहा है, सत्यम कह रहा है डैडी अब फ़ोन चालू कर दो, मैं ये स्पाइडरमैन देखूँगा।
खूब उछल रहा कूद रहा। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा नहीं अभी होमवर्क कर लेने दो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को गुलाब शरबत बना के दिया, क्योंकि ऑफिस से आते थोड़ा ठंडा ही, और इसमें सब्ज़ा सीड डालना भूल गई। तो मुझसे कह रहे थे सब्ज़ा सीड नहीं डाले, मैंने कहा नहीं यार भूल गई मैं। कह रहे चलो कोई बात नहीं, कह रहे तब भी बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने वो दिया, फिर मैं लग जाती घर के और भी कामों में। शाम का रात का खाना बनाना था, फिर मैंने रोटी सब्जी बनाई थी, करेला बने रखे थे, और तोरई की सब्जी, करेला, सलाद था। रोटी छाछ थी नहीं आज घर पे, और मैं हस्बैंड से बोलना भी भूल गई थी, दही भी ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा हस्बैंड मुँह बना रहे थे, कह रहे थे छाछ नहीं है, दही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाने में। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो उनको पूरी गर्मी में दही छाछ तो चाहिए चाहिए, बच्चों को सबको चाहिए। तब मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं है, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं है। तो कह रहे दही भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कह रहे अच्छा नहीं लग रहा कुछ खाने में। खाने के देख के मुंह बना रहे, यानी कि छाछ और दही नहीं है इतने में मुंह बना रहे हैं। दो चीज़ में से एक चीज़ तो कह रहे होनी चाहिए थी। मैंने कहा चलो अब आज ऐसे ही रोटी खा लो। मैंने कहा सब्ज़ी रोटी कल से मैं स्टॉक में ही रखा करूँगी। फिर बच्चों को बुलाया, गुन्नू को बुलाया। लड़का देखो मोबाइल में स्पाइडरमैन देखने लगा। फिर अपने साथ ही बच्चों को खाना खिलाते हैं। मैं काम वाम करके थोड़ा लेट गई थी, तो मुझे थोड़ा काम किया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चक्कर से आ रहे थे। मैं थोड़ा एसी में लेट गई जाके, तो मेरी लड़की मुझे गुलाब शरबत बना के देती है, कह रही मम्मा अरे पी लो ना आप, मुझे बना के देती है। और उसके बाद अच्छे से लड़की बना रही है, देखो कैसे बना रही है। सच में लड़कियां तो लड़की ही होती हैं। कह रही मम्मा नहीं, और देखो इतनी दूर बैठा था, खाना खा रहा था, आ गया दीदी के पास बैठ के। अब कह रहा ये पहले पानी डालो बोतल में। दोनों की नोक झोंक चल रही, वो कह रही नहीं पहले वो वाला, वो कह रहा नहीं पहले ये वाला पानी डालो। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बाबू उसके कहने से डालो, वरना वो बहुत ज़िद्दी है। मैंने कहा फिर वो रोने लगेगा। तो पहले उसने नॉर्मल पानी डाला, फिर उसके बाद ठंडा पानी डाला। नॉर्मल ठंडा पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से बनाया था, धीरे धीरे डाल रही। अब वो कह रहा नहीं नहीं मैं बनाऊँगा, तो वो कह रही नहीं मैं मम्मा को बना के दूँगी। दोनों की आपस में ऐसे चल रही थी। मैं फिर उसको डांट रही, मैंने कहा सत्यम चुप हो जाओ। देखो डाल दिया पानी, अब देखो चलाएगी शरबत कैसे चला रही है। ऊपर ही चम्मच रखा, फिर पूरी गिलास भर देगी, फिर चलाएगी अच्छे से। फिर कहती है मम्मा लो पी लो, आपके सर में दर्द नहीं होगा, आपको चक्कर नहीं आएगा। मम्मा मुझे खाना बनाना सिखा दो, मैं खाना बनाया करूँगी, आप थक जाती हो, आप ये हो जाती हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।